रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। जब ये नाम एक मंत्र अगर तू बोलेगी, एक बार बोलेगी तो सहस्र नाम तत्तुल्यम, मतलब एक बार बोलने में 1000 बार राम नाम का फायदा जो मिलेगा वो इस एक मंत्र में मिलेगा। ऐसे अगर आप 21 बार बोल लेगी तो 21,000 बार आपका राम नाम का मंत्र हो जाएगा, तो आपकी जीभ क्षीण नहीं होगी। उसी समय राम नाम की महिमा को कम करते हुए ये मंत्र दे दिया। इसीलिए कहा गया है कि उस समय में राम नाम की महिमा कम होगी। फिर आगे बात आती है, तो आप राम को नहीं मानते, राम को मानते हैं। पहली बात सुन लो कि राम कितने हैं। राम है 4। कौन कौन से राम? एक राम है दशरथ का बेटा, जो आप आपके सामने देख रहे हो। प्रभु रामचंद्र की यहाँ मंदिर बनाया हुआ है। किसका मंदिर बनाया हुआ है? प्रभु रामचंद्र का। प्रभु रामचंद्र का मंदिर क्यों बनाया गया? क्योंकि उन्होंने ऐसे कर्म किए कि वो भगवान बन गए। क्या कर्म किए? मर्यादा पुरुषोत्तम, एक वचनी और एक पत्नी। 3 कारण उनके अंदर में सद्गुण थे। आज आप अपनी छाती में हाथ रखो या समझ देखो कि कौन एक पत्नी का व्रत पालन कर रहा है क्या, कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है क्या। कितना पाप बढ़ गया है। उस समय में सिर्फ एक रिश्ता को उठाया गया था, आज कितनी सीताएं उठाई जा रही है। इस बात को आपको सोचना है। तो पहला राम था दशरथ का बेटा। दूसरा राम कौन सा है? हम आप लोग आज भी गांव गांव में जाते हैं, गांव गांव में जाकर एक व्यक्ति सामने वाला व्यक्ति को क्या बोलता है? राम राम बोलता है। राम राम क्यों बोलता है? एक बार राम नहीं बोलता, 2 बार बोलता है। कोई भी प्रेमी अगर गांव में जाता है तो पूर्वज को हम आज भी सुनते हैं कि जब वो प्रेमी 2 बार राम राम बोलता है तो सामने वाला भी आपको 2 बार राम राम बोलता है। 2 बार क्यों बोलता है? 3 बार क्यों नहीं बोलता? 1 बार क्यों नहीं बोलता? इस पर भी संत महात्मा ने कहा कि जो दूसरा राम है वो घट घट में लेटा हुआ है। जो आपके घट में के राम को वो सामने वाला राम कहता है, मैं आपके राम को मेरा राम 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 कहता है। इसीलिए 2 बार राम राम किया जाता है, वो है दूसरा राम। तीसरा राम कौन सा है? यहाँ पर जितने माता पिता भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से नाम का दान लिया हुआ है, जो हमारा पहला नाम दिया हुआ है, जो ये सृष्टि का जो राजा है, यहाँ मृत्युलोक का जो राजा है, वो जो पहला नाम है उसे हम ईश्वर कहते हैं, वो है तीसरा राम। और चौथा राम कौन सा है? ये सभी से तीनों से जो निराला है वो राम। आप इसके पहले कोई जल पृथ्वी नहीं थी, ना सृष्टि थी, ना पानी था, ना जल था, ना पहाड़ था, ना पेड़ था, ना पौधे थे, ना मानव थे, ना पशु थे, ना पंछी थे, ना 184 योनि थे। उस समय कुछ भी नहीं था। उससे पहले जो राम था वो राम है चौथा राम। तो ऐसे 4 राम बताए हुए हैं। तो इसीलिए संत महात्मा धोखे का काम नहीं करते। जो त्रेता युग में जो राम नाम की महिमा खत्म हो गई, उसी के साथ साथ राम नाम भी चला गया। लगा द्वापर युग। द्वापर युग में कृष्ण नाम की शक्ति आई। उस समय में सभी लोगों को, जिन जिन लोगों ने कृष्ण नाम को पुकारा, उनको मदद मिली। उस समय के प्रेमियों ने, उस समय के मानव जाति ने क्या कहा? और ऐसा थोड़ी भगवान होता है। भगवान कैसा होता है? एक पत्नी होता है, मर्यादा पुरुषोत्तम होता है, एक वचनी होता है। ये तो नटखट है, ये गोपियों को मटकी चुरा फोड़ता है, मक्खन को चुराता है। उस समय भी लोगों ने कृष्ण नाम को लिया नहीं और ना विश्वास किया। जिन जिन प्रेमियों ने कृष्ण नाम पर विश्वास किया, उनका फायदा हो गया, उनको लाभ मिल गया। जैसे ही द्वापर युग खत्म हुआ, श्री कृष्ण नाम की महिमा कम हो गई। लगा कलयुग। कलयुग में शुरू में यही महाराष्ट्र में प्रब्रह्म विठल नाम आया। उस समय के यहाँ के तुकाराम महाराज ने सभी गांव में गए। जैसे आज हम आपके गांव में आए हुए हैं, ऐसे तुकाराम महाराज गांव गांव में गए, लोगों को बताया कि विठल नाम की शक्ति इस धरती पर काम कर रही है। आप विठल नाम को ले लो, कुछ बताओ तो सही, पूछो तो सही, आप भगवान को ले लो। लेकिन उस समय भी किसी ने बात माना नहीं। फिर लगा घोर कलयुग। इस घोर कलयुग में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 10 जुलाई 1952 से ये जय गुरुदेव नाम को पूरे मानव जाति के लिए सामने रख दिया। यहाँ पर जितने माता पिता भाई बहन जिन्होंने नाम का दान लिया है, ऐसा कोई प्रेमी नहीं कि उसको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज